फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है केपी में, उसके दरमियान लफ्सी जंग में शिद्दत आ गई है। बड़ा सवाल यह है कि अब ये कोलिजन कोर्स है, तसादुम होना ही होना है या को बच-बचा हो सकता है। अगर आप बात करते हैं, मैं हूं फहाद हुसैन, मेरा डिजिटल चैनल है। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको टाइमली एनालिसिस मिलता जाएगा। अच्छा, कल अपन जब ने बात की थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर हैं सोहेल अफरीदी साहब, बड़े यंग अग्रेसिव पॉलिटिशियन हैं और जब आए हैं जब से तो कहा यह जा रहा है कि अब वो जरा एक्सलेटर पर पैर रखेंगे और सूरत हाल को मजीद गर्म करेंगे। शायद इसीलिए इमरान खान साहब ने उनको इस कुर्सी पर बिठाया भी है। अब कल उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की थी जिसमें उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हुए और फैसलों के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने तनकीद के तीर भी चलाना शुरू कर दिए। एक तो जो एक रिवायती तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के केपी से कि जी सेंटर उनको फंड्स रिलीज नहीं कर रहा, तो वो अफरीदी साहब ने कल भी उसका जिक्र किया। फिर और भी चंद बातें की जिसका मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बात की जिसका आज के दिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आ गया। अफरीदी साहब ने कहा कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दी हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को, वो यानी उन्होंने कंडम तो नहीं कहा, लेकिन कहना वो ये चाह रहे थे कि उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उनमें बहुत सारे मसाइल हैं और वो इस तोहफे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनको वापस करेंगे। इसके जवाब में आज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो लफ्सी जंग जो कि अवॉइड होनी चाहिए थी, वो अब उसमें तेजी आ गई। आज तलाल चौधरी साहब ने भी जो है वो बड़ा ठीक ठाक किस्म की जो है वो तनकीद की और खैबर पख्तूनख्वा साहब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको तरह तरह के नाम भी पुकारने शुरू कर दिए और ये जो गाड़ियों वाली बात है उसके ऊपर तो उन्होंने बड़े सख्त लबो लहजे में जो है वो उनको आड़े हाथों लिया सोहेल अफरीदी साहब को। अच्छा, अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये मामला सुलझने नहीं जा रहा। पहले भी एक्सपेक्टेशंस तो किसी की नहीं थी, यानी बल्कि शायद ये भी कहना गलत ना हो कि इमरान खान साहब ने इन साहब को, अफरीदी साहब को इस कुर्सी पे बिठाई है इसलिए कि वो थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट के साथ फ्रंट फुट पर आकर खेलें, और ख़ासतौर पर इसलिए क्योंकि इनके जो इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे अली बिन गंडापुर साहब, उनके ऊपर पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही थी। अब वो जायज़ है नहीं जायज़ है उस पर वो एक अलग बात है, लेकिन तनकीद होनी शुरू हो गई थी कि ये तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बड़े सॉफ्ट हैं, वैसे तो आके ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन मीटिंग्स में जाके ये शीर व शक्कर हो जाते हैं, इनकी बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। और जिन मीटिंग्स में बैठते थे गंडापुर साहब, वहां से भी जो खबर आती थी यही थी कि बड़े रीजनेबल वो पॉलिटिशियन हैं, वो जो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझते हैं, उनका जो एक रवैया होना चाहिए दीगर जो इदारे हैं उनके जो सरबराहान हैं उनकी तरफ क्या होना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से तो पार्टी के अंदर से बड़ी तनकीद होती थी कि जो उनके साथ भी ये बैठते हैं, उनको मिलते भी हैं, उनको पेशावर भी बुलाते हैं। तो और खान साहब जो हैं उनका जो एक अब अग्रेसिव किस्म का एक स्ट्रैटेजी हमें नजर आ रही है उसमें ये सूट नहीं करता, तो शायद इसीलिए जो है वो अफरीदी साहब को लाया गया कि टकराव जो है वो उसका एक माहौल बने। अच्छा, अब वो बनना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम हुआ है जो मेरे ख्याल में मैं तो कम से कम बड़ा क्लियर हूं उसमें कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई और पीएमएलएन या केपी की गवर्नमेंट और सेंटर या एस्टैब्लिशमेंट में को पहले को बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कि मजीद खराब होने जा रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा। लेकिन देखिए, अगर हालात और वाकयात थोड़े से बेहतर होते हैं, अगर ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी तलखी कम होती है तो इसका फायदा किसको है? पीटीआई को तो है ही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को, रियासत को ज्यादा फायदा है एटलीस्ट ऑन वन इशू, और वो है दहशतगर्दी। हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं, डोमेस्टिक सियासत ये वो क्या हो रहा है, ऑल्दो उसमें एक वैलिड पॉइंट है कि जी इनको आप अलग अलग डब्बों में बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी चलें आप ऐसा करें कि हमारे साथ काउंटर टेररिज्म पर आप कोऑपरेट करें
और हम आपके मुतालबात भी मानते हैं, हम आपको फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है डोमेस्टिकली हम जो है वो आपके ऊपर दबाव रखेंगे, हम कोई रिलीफ भी नहीं देंगे, हम इमरान खान साहब को भी कोई रिलीफ नहीं देंगे, हम जो चीफ मिनिस्टर उनको मिलने भी नहीं देंगे। तो ये ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसके लिए अब एक बड़ा चैलेंज ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमरान खान साहब की रिहाई में अपना रोल अदा करेंगे, हालांकि उनके पास ऑप्शन तो खास है नहीं, लेकिन लोगों की तवक्कुआत है, वो समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और अगर उनको ही लगता है, यानी लोगों से मुराद जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, अगर उनको लगता है कि जी हमारा जो वज़ीर आला है वो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करना शुरू हो गया है, वो बड़ा रीजनेबल होना शुरू हो गया है, तो उसका मतलब है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उनका लीडर जो है जेल में पड़ा है, और जिन लोगों ने उनको इनके मुताबिक जेल में डाला हुआ है, अगर उनसे हंस के बात भी कर ली, हाथ में लाना तो दूर की बात है, अगर हंस के बात भी कर ली तो वो एक तरीके से इमरान खान साहब का जो कॉज है उसका बिट्रेल हो जाएगा। अब ये वो मुश्किल एक सूरत हाल है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को फंसा लिया। लेकिन जो नुक्ता मैं आपके साथ रखना चाह रहा हूं वो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट को डोमेस्टिकली कोई थ्रेट नहीं है। अब वो गलत है, सही है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द फैक्ट इज कि ये सरकार सिक्योर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसको हिलाने, इसको गिराने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर डोमेस्टिकली सरकार जो है वो सिक्योर है तो फिर जो इस वक्त एक इंटरनेशनल चैलेंज है जिससे हमारी लोकल टेररिज्म जुड़ी हुई है, उसमें अब सरकार को वो तमाम काम करने की जरूरत है जिससे उसकी जो एक कैपेसिटी है टू फाइट टेररिज्म वो बढ़ जाए। और वो कैपेसिटी तब तक नहीं बढ़ सकती बाकायदा तौर पर जब तक खैबर पख्तूनख्वा जो कि फ्रंट लाइन है इस सारी वॉर में, जब तक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो सेंटर है उसके साथ कोलैबोरेट ना करे। अच्छा, अब ये मुश्किल बात है क्योंकि सियासत तो जुड़ी हुई है, वही गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से लड़ना भी चाहती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ये का ही इंटरेस्ट है कि वो उसे इंगेज करे। अब ये एक बैकड्रॉप है और ये बैकड्रॉप क्या है, पहले मैं बैकड्रॉप आपको क्विकली बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अभी जो हुआ है, आज जो हुआ है, अब क्या नजर आ रहा है, आगे होने क्या जा रहा है। बैकड्रॉप ये कि देखिए दहशतगर्दी के हवाले से जो कुछ अभी कतर में मुआहदा हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसमें अफगानिस्तान का अपना मौकफ है, हमारा अपना मौकफ है, और ये होता है नॉर्मली जब एक एग्रीमेंट होता है दोनों साइडें उसको स्पिन करती हैं, लेकिन अभी तक उस मुआहदे के जरिए सीज फायर तो हो गया लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए, यानी कम से कम नजर नहीं आ रहा कि जी जहां से उनकी सरजमीन से जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ उसको वो गवर्नमेंट तालिबान की कैसे रोकेगी। अब 25 तारीख को जो है वो तुर्किया में इसका फॉलोअप मीटिंग है और कहा यह जा रहा है कि उसमें अब ये बहुत सारी डिटेल्स और सामने आएंगी। अब वो क्या डिटेल्स होंगी, क्या उसमें वाकई में लिखा होगा कि जी तालिबान की जो गवर्नमेंट है, रजीम जो है वो टीटीपी को वहां से उठा के बाहर फेंक देगी, उनको जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं उसको वो खत्म कर देगी, नामुमकिन सी बात है, ऐसा नहीं होगा। एट बेस्ट ही हो जाएगा कि उस तरह की बातें होंगी कि ठीक है जी हम कोशिश करेंगे कोई थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव डाल के उनकी जो है वो इतनी ज्यादा जो एक अपसर्ज आया हुआ था टेररिज्म में उसको कुछ कम कर लें, बट दैट्स अबाउट इट, विच मीन्स कि ये जो अफगानिस्तान से टेररिज्म एमिनेट कर रहा है ये करता रहेगा, कम हो सकता है, खत्म नहीं होगा। कम तभी होगा जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के जो दहशतगर्द ग्रुप है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो शिकस्त ना हो। वो शिकस्त वहां बैठे हुए उनकी नहीं हो पा रही थी। अब ये जो आपस में जो एक तसादुम हुआ है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने अंदर जाकर वहां पे उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, इससे अब ये क्लियर हो गया है और पाकिस्तान ने कह भी दिया है कि एवरी टाइम देयर इज टेरर इंसिडेंट पाकिस्तान विल रिएक्ट, विच मीन्स कि अब हमारे पास ये ऑप्शन खुल गया है कि हम वहां पे जाके टीटीपी को अटैक कर सकते हैं। ये होता रहेगा और आने वाले दिनों में हमें और इस तरह की एग्जाम्पल्स इंस्टेंसेस मिलेंगे और शायद पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है ही है कि अगर आपने वंस एंड फॉर ऑल टीटीपी का मसला हल करना है तो आपको वहां पे जाके
उनका जो उनके जो बेस है, उनकी जो बेसिक उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो जब तक हम तबाह नहीं करेंगे तो ये हमारी सरजमीन पे तो दहशतगर्दी हो रही है उस तरीके से खत्म नहीं होगी। मगर उसका एक डोमेस्टिक कंपोनेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां से उस साइड से इन्फिल्ट्रेशन होती है ज्यादा, बलूचिस्तान में भी होती है लेकिन इस साइड से ज्यादा हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए आपको केपी गवर्नमेंट की मुकम्मल हिमायत की जरूरत है और केपी की अवाम की भी। अब आ जाएं इस बैकड्रॉप में कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी, मेरा मानना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट की ये इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मामलात को थोड़ा सा ठंडा करे, उन्हें इंगेज करे, जो जलती हुई भी तेल ना फेंके। पहली गलती फेडरल गवर्नमेंट ने यह की कि जो अब खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टरशिप का चेंज हो रहा था तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी हम तो इनको नहीं बनने देंगे, इनको नहीं होना चाहिए। यानी इससे पहले कि सोहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन हो, फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी हम ही इज द वर्स्ट मैन फॉर दिस जॉब। आपने पहला कदम ही गलत ले लिया। और अगर आपने पूरी हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो ना बन सके और आपने पूरा एक बयानिया उनके खिलाफ बनाना शुरू कर दिया और फिर वो अफरीदी साहब बन भी गए, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अफरीदी साहब कल को आके आपको गुलदस्ता पेश करेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे? ऑब्वियसली आपने उनको पहले दिन से एलिनेट कर दिया। दैट वाज अ मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक ये थी कि जब आपने कहा कि जी हम इनको नहीं बनने देंगे, तो उससे तो यही समझ आएगी जी आपके पास कोई तरीका है कि आप उनकी उनका जो एलिवेशन है चीफ मिनिस्टर वो आप नहीं होने देंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अदालत ने भी अलाउ कर दिया, पार्लियामेंट उनकी जो असेंबली है उसके पास भी नंबर से और भी कोई वजह ना हुई, गवर्नर जरूर भी ना लगा, वो बन गया। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास के प्लान ही नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी, तो फिर आपने ये करने की जरूरत क्या थी? 12 ये गलती हुई, उसकी वजह से माहौल पहले ही खराब हो गया। अब गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से सोहेल अफरीदी साहब को इंगेज करने की जरूरत है ऑन काउंटर टेररिज्म, चाहे इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पीछे हटना पड़े और अपने जो भी सख्त रवैया है उसमें कुछ नरमी लाई जाए। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन की बात हो रही है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बनाया हुआ है कि जो ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो उस ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि उनके जहन में क्या है, उनके जहन में स्वात ऑपरेशन है, उनके जहन में जो साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए थे जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमने इस तरह का ऑपरेशन नहीं करना, हम तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो लफ्ज है ऑपरेशन, जैसे ये लफ्ज सामने आता है तो एकदम एक लाल बत्ती जलनी शुरू हो जाती है खैबर पख्तूनख्वा में। तो पहली चीज तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन करना है, यानी ये वो बयानिया है जो बनाने की जरूरत है कि अगर हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो हमें अफगानिस्तान में तो जो कुछ करना है वो तो करना ही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमें क्या काम करने की जरूरत है, उस पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो क्या मतलब है। क्योंकि अभी एक एम्बिग्विटी है, अभी एक वेग सी बात है। हर शख्स अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक ये समझता है कि ये ऑपरेशन कैसा होगा। तो ये फेडरल गवर्नमेंट को एक बाकायदा तौर पर ये एक कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मामलात को बेहतर करना है। अब ये एक चुटकी बजाते तो नहीं हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन कर दिया, एक अच्छा इनिशिएटिव था, वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन एक फोन कॉल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चुनाचे अगर हमने ये एक आवाज से दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक ऐलान करना है और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो और ये हमारा कोर नेशनल प्रायोरिटी है, तो हमें और फेडरल गवर्नमेंट को जरूरत इस बात की है कि वो पीटीआई से ये कहे कि जी ठीक है, हम नहीं कह सकते कि हम एक जगह पे आपसे ताउन मांगे और बाकी जगह पे हम आप जो है वो हम आपको यानी दीवार के साथ लगाए रखें। चुनाचे एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की कुछ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, बट वो क्या है वो तो जब बात होगी तो होगी। लेकिन बात क्या हो रही है, आज जो बात हुई जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो तो अब ये लफ्जी जंग जो है इसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है, मजीद इसमें एक भड़काव आ रहा है, एक करख्तगी आ रही है। तो इससे जो हमारा कोर इशू है वो तो रिजॉल्व नहीं हो रहा। अल्टीमेटली देखिए जो मेरा बॉटम लाइन है ये है कि पीटीआई की तरफ से आप
उनकी बातें उनके लोगों से बात करें तो उनके पास एक लंबी लिस्ट है और वो उनमें से बहुत सारी जेन्युइन चीजें जो बात करें, एक्चुअली वो उनके साथ ज्यादती हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट से बात करें तो वो कहते हैं देखें ये तो इनकी तो पॉलिसी अलग है, ये तो उनको गले लगाना चाहते हैं दहशतगर्दों को, ये तो जो एक हमारा जो पाकिस्तान की के खिलाफ ये काम करें वगैरह वगैरह, वो उनकी जो पॉलिसी है पीटीआई के हमारे सामने। बट अगर इसको चेंज करना है तो वो कौन करेगा? पीटीआई खुद तो नहीं करेगी, फेडरल गवर्नमेंट को इंगेज करने की जरूरत है। और वो एंड मुमकिन है कि एट द एंड ऑफ द डे उसमें से कुछ ना निकले, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। और अगर एंड में कुछ भी नहीं होता तो फिर जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम कहें अच्छा जी क्योंकि केपी जो है वो जो नेशनल पॉलिसी उसका ऐसा नहीं बन पा रही तो चले छोड़े, फिर हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करना ऑप्शन नहीं है। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुछ होना है वो शुरू हो चुका है, ये ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए पहले फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है, एस्टैब्लिशमेंट को इनिशिएटिव लेना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करना है, सुहेल अफरीदी साहब को इंगेज करना है और कोशिश ये करनी है कि काउंटर टेररिज्म में दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें हम एक होकर लड़ें और एक होकर बोलें। नेक्स्ट टाइम।